शब्द साधना यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी मेरे सपनों का उत्तराखंड एक विकसित राज्य हेतु मेरा दृष्टिकोण निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। उसमें बहुत सारे उप विषय हैं, तो उसमें से इस वीडियो में एक उप विषय जिसका शीर्षक है शिक्षा एवं युवा अवसर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि क्या क्या इसमें शीर्षक हो सकते हैं और अपने निबंध को कैसे बहुत अच्छा आकर्षक बना सकते हैं। निबंध एक उदाहरण है और आप अपने शब्दों का मौलिक विचारों के आधार पर निबंध को पूरा कर सकते हैं। भूमिका होगी: हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की अनुपम सुंदरता, आध्यात्मिकता, संस्कृति और वीरता की धरती है। यहाँ की नदियाँ केवल जल नहीं देती बल्कि जीवन और सभ्यता को दिशा देती हैं। देवभूमि उत्तराखंड ने देश को अनेक शिक्षाविद, सैनिक, वैज्ञानिक, कलाकार और कर्मठ नागरिक दिए हैं। फिर भी आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है: क्या हमारे पहाड़ के बच्चों और युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर मिल रहे हैं? मेरे सपनों का उत्तराखंड केवल चौड़ी सड़कों और बड़े भवनों वाला राज्य नहीं बल्कि ऐसा उत्तराखंड है जहां हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर युवा को कौशल और हर प्रतिभा को अवसर मिले। मेरा मानना है कि शिक्षा और युवा शक्ति को मजबूत किए बिना किसी भी राज्य का वास्तविक विकास संभव नहीं है। शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात वही विद्या है जो मनुष्य को अज्ञान और बंधनों से मुक्त करे। उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना मेरी विकास कल्पना की पहली प्राथमिकता होगी। प्रत्येक गांव और कस्बे में अच्छे विद्यालय, पर्याप्त शिक्षक, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं और डिजिटल शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रहकर कौशल, तकनीक, रचनात्मकता और रोजगारपरक ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि, पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प, उद्यमिता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। युवा उत्तराखंड की सबसे बड़ी शक्ति। उत्तराखंड का युवा प्रतिभा और परिश्रम से भरपूर है। आवश्यकता केवल उसे सही दिशा और अवसर देने की है। मेरा सपना है कि युवा नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी भी बने। संस्कृत का प्रसिद्ध नीति वचन है: उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, अर्थात कार्य केवल इच्छा करने से नहीं बल्कि परिश्रम और प्रयास से सफल होते हैं। इसके लिए प्रत्येक जिले में युवा कौशल एवं मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। यहाँ युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कैरियर मार्गदर्शन, स्टार्टअप और रोजगार की जानकारी दी जाए। उत्तराखंड के विकास के सामने पलायन एक बड़ी चुनौती है। यदि पहाड़ों में शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों तो युवाओं को मजबूरी में शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। पर्यटन, होम स्टे, जैविक खेती, फल सब्जी प्रसंस्करण, औषधीय पौधों, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़कर हजारों रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। साथ ही तेज़ इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से वर्क फ्रॉम होम तथा ऑनलाइन व्यवसाय के अवसर भी पहाड़ तक पहुंचाए जा सकते हैं। मेरा सपना है कि पहाड़ का युवा गर्व से कह सके, मेरा भविष्य मेरे पहाड़ में भी है। तकनीक और शिक्षा का संगम। 21वीं सदी में तकनीकी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड के विद्यालयों और महाविद्यालयों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना होगा। ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। लेकिन तकनीक के साथ हमें अपनी भाषा,
संस्कृति, लोक कला और पर्यावरण को भी बचाना होगा। विकास ऐसा हो जो आधुनिक भी हो और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी। मेरा विकसित उत्तराखंड। मेरे सपनों का उत्तराखंड वह है जहां हर बच्चा शिक्षित, हर युवा कुशल, हर गांव सक्षम और हर परिवार आत्मनिर्भर हो। शिक्षा को अवसर से और अवसर को रोजगार से जोड़ना ही विकास का सही मार्ग है। प्रसिद्ध कथन है, शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली साधन है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। अतः मेरा विश्वास है कि यदि हम उत्तराखंड की युवा शक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और स्थानीय रोजगार के अवसर दे सकें तो हमारा राज्य पलायन की चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है। मेरे सपनों का उत्तराखंड केवल विकसित नहीं बल्कि शिक्षित, आत्मनिर्भर, संस्कारित और युवा शक्ति से संपन्न उत्तराखंड होगा। यही मेरे विकसित उत्तराखंड की सच्ची तस्वीर है। तो ये एक उपविषय और जो इस पर निबंध लिख रहे हैं वो इस वीडियो को देख करके और जो भी इसमें बिंदु आए हैं इसके आधार पर अपने निबंध को बहुत अच्छा और आकर्षक बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए।